जय हिंद बच्चों, आप सभी का DIDA में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने सेकंड पार्ट लेकर आया हूं गंगा नदी प्रणाली, गंगा रिवर सिस्टम का। और आपके जो कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं, जिस तरह से मेरे को लाइक और शेयर मिल रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 2 मिनट में हम आपका वीडियो ये कंप्लीट करेंगे ऑन द गंगा रिवर सिस्टम। 2 मिनट के अंदर आपको गंगा रिवर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप ध्यान देंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहली वाली मेरा जो पहली क्लास थी आपने उसको अटेंड करी होगी अच्छे से। मैंने उसमें गंगा नदी प्रणाली का पहला पार्ट बताया था उत्तराखंड में। अब यहां पर मैं सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। आपको डायग्राम में जितना भी ये नदियां दिख रही हैं उसको मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप गंगा नदी यहां देखिए, मैंने लिखा है गंगा। गंगा नदी जो है ये भारत में जब ये उत्तराखंड से ऋषिकेश हरिद्वार से यूपी में एंटर करती है तो फाइनली इसके बाद का प्रवाह तंत्र मैंने यहां पर पूरा ड्रॉ किया हुआ है। गंगा नदी उत्तराखंड से फिर यूपी में एंटर करती हुई जब आगे जाती है तो मैंने उसका ये प्रवाह तंत्र यहां लिखा हुआ है। अब इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड, बेटा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है रामगंगा। और ये जो रामगंगा है बेटा, ये रामगंगा यूपी में बिजनौर जिले से एंटर करती है। रामगंगा बिजनौर जिले से यूपी में एंटर करती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखो बी, ये है रामगंगा। रामगंगा बिजनौर से एंटर करते हुए गंगा नदी को कहां जाकर मिलती है? कन्नौज में जाके मिलती है। ये जो के मैंने लिखा है, के माने कन्नौज। उसके बाद गंगा नदी आगे चलती है, यहां इलाहाबाद में जाकर के प्रयागराज जिसे कहते हैं, तो यमुना नदी जो है गंगा को प्रयागराज में जाके मिल जाएगी। प्रयागराज के बाद फिर वाराणसी आएगा, वाराणसी के बाद गाजीपुर आएगा। तो गाजीपुर में फिर एक नदी और उत्तर दिशा से आकर के गंगा नदी को ज्वाइन करती है। उत्तर दिशा ध्यान रखना, नॉर्थ से आकर के गाजीपुर में ये गोमती नदी मिल जाती है। अब ये गोमती नदी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ये कहां से निकली है, तो मैंने यहां मेंशन करा है। आपने यूपी में एक जिला सुना होगा पीलीभीत। पीलीभीत में एक फुलहार नाम की झील है। फुलहार झील से ये गोमती नदी निकलती है। और ये गोमती नदी जे माने जौनपुर, आपने नाम सुना होगा। इतिहास में आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि एक तुगलक वंश के एक राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। उनका एक चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने भाई की याद में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया था, क्योंकि उसके भाई का नाम एक नाम जौना खान भी था। तो ये वही जौनपुर है। अच्छा, जौनपुर से होती हुई ये गोमती नदी गाजीपुर में गंगा को मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर दिशा से फिर एक नदी और आकर के छपरा में जाकर के गंगा को मिल रही है, उसका नाम है घाघरा। अब ये घाघरा नदी कैसे बनती है, तो मैंने यहां पर एक एक चीज मेंशन करी है। मिलाप नाम का एक ग्लेशियर है नेपाल, मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी। इसको वहां पर लोकल भाषा में काली नदी भी कहा जाता है। मापचाचुंग ग्लेशियर से एक जलधारा और आकर के बी फॉर बाराबंकी में, ये बी माने बाराबंकी नाम का जिला यूपी में है, तो बाराबंकी में ये 2 जलधाराएं मिलती हैं। इधर से राप्ती आके मिलती है और इस नदी को घाघरा कहा जाता है, जो कि छपरा में आके गंगा को मिल गई। इसके बाद आप देखेंगे गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो पटना में गंगा को दक्षिण दिशा से एक नदी आकर के ज्वाइन करती है। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था एक, गंगा को दक्षिण दिशा से ज्वाइन करने वाली नदी का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, द ओनली रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम द साउथ। क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र नदी जो गंगा को दक्षिण दिशा से ज्वाइन करती है उसका नाम क्या है? सोन। तो ये सोन नदी जो है बेटा, ये मैकाल रेंज की पहाड़ी से निकलती हुई, ठीक है, पटना में जाकर के गंगा को मिलती है। और सोन नदी की सहायक नदियां मैंने यहां मेंशन कर दी है, रिहांद और कोयल। आपने एक प्रोजेक्ट भी सुना होगा, हाइडल प्रोजेक्ट रिहांद नाम का, रिहांद डैम भी सुना होगा। तो ये रिहांद नदी पर ही बना हुआ है। फिर गंगा नदी आगे चलती है हाजीपुर। तो हाजीपुर में जाकर के गंडक नदी उत्तर दिशा से गंगा को ज्वाइन करेगी। उसके आगे आ जाएगी बूढ़ी गंडक, उसके आगे आ जाएगी कोसी और फिर आ जाएगी महानंदा। ये कोसी नदी जो है गोसाई धाम पड़ता है नेपाल में, वहां से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करेगी। और उसके बाद महानंदा जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके गंगा को ज्वाइन कर जाएगी। तो ये मैंने आपको बताई गंगा को ज्वाइन करने वाली उत्तर दिशा से जितनी भी नदियां आ रही है। और ये सारी नदियां लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, तो बाएं हाथ से जुड़ने वाली नदियां क्या कहलाएंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और दाएं हाथ से जुड़ने वाली नदियां क्या कहलाएंगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गंगा नदी की एक जलधारा जो है कलकत्ता चली जाती है, उसको कहते हैं हुगली। और हुगली नदी में 2 नदियां मिलती हैं, तो ये एक है मयूरकाशी, एक है दामोदर।
तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया बच्चों कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो हो सकता है ऑप्शन में मयूरकाशी या दामोदर दे दे, क्योंकि मयूरकाशी और दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, हुगली गंगा की ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है? तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये जलधारा गंगा से अलग हो रही है, तो जो जलधारा गंगा से अलग हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, और जो जलधारा गंगा में मिलेगी वो ट्रिब्यूटरी होगी। तो हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। अच्छा, गंगा आगे जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पर उसको कहा जाता है पद्मा। फिर उधर ब्रह्मपुत्र नदी जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे कहा जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना के मिलने पर इसको कहा जाता है मेघना, और फिर यही फाइनली आगे चल करके बनाती है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो मैंने यहां पर गंगा नदी प्रणाली पूरी क्लियर करी है। एक छोटी सी चीज और रह गई है, सिर्फ 30 सेकंड्स आपके मैं और लेने वाला हूं। बेटा ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बारे में ध्यान रखना। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे एक नदी है चंबल। ये चंबल नदी जनापाव नाम की पहाड़ियों से निकलती है और सीधा दक्षिण दिशा से यमुना को ज्वाइन करती है, और जहां ये ज्वाइन करती है उस जगह का नाम है इटावा। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, एक का नाम है बानस, और फिर ये 3 नदियां मैंने और बनाई हैं। तो इन 3 नदियों में एक नदी का नाम है शिप्रा, एक का नाम है पार्वती, एक का नाम है काली सिंध। तो जो उज्जैन है वो इसी शिप्रा नदी के किनारे स्थापित है। उसके बाद ये सिंध नदी, ये बेतवा नदी और ये केन नदी, ये यमुना को ज्वाइन करती है। ये देखो, तो आपने नाम सुना होगा सांची, तो वो इसी बेतवा नदी के किनारे है। और आपने जगह सुनी होगी, जिला सुना होगा सतना, तो सतना से ही केन नदी निकलती है। ठीक है, और ये जाकर के यमुना को मिल जाती है। फिर अगर आप और डिटेल में जाना चाहेंगे तो इसमें आप मार्क कर सकते हैं, जैसे ग्वालियर नाम का जो शहर है वो इसी आपका चंबल और सिंध नदी के बीच में लाई करता है। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप ये डायग्राम को देख रहे हैं तो मैंने एक एक चीज यहां मेंशन कर दी है, एब्रीविएशंस भी मैंने एक एक बताए हैं आपको, आप ध्यान दें। मैंने यहां पर क्या लिखा है, इलाहाबाद या प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, ये आपका जौनपुर, ये बाराबंकी, और ये आपका क्या है, कन्नौज। ये मैंने आपको इटावा बता दिया, ये ग्वालियर बता दिया, और यहां पर ये सिंध बेतवा केन मैंने आपको बता दिया, यमुना को ज्वाइन करती है। इनके भी नाम है, आपने नाम सुना होगा हमीरपुर का, ठीक है ना, तो ये बेतवा नदी वहीं मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है इसको आप अच्छे से स्टडी करें, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। टिल देन बच्चों, जय हिंद, जय भारत।